नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज पार्थ शर्मा एंड वेलकम बैक टू पार्थ आर्ट क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू तो क्या मतलब, कंटिन्यू तो टॉपिक हो ही रहा है, पोर्ट्रेट कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन आज नए मेथड से, ग्रिड मेथड से जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना होता है वो अपन लोग शुरू करने वाले हैं कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए मेरा प्रिफर्ड पेपर ये वाला रहता है, ये ब्रूस्टो का पेपर है ना। और मैं ये वाला यूज करता हूँ, हैवी वेट मीडियम सरफेस, A4 साइज 200 GSM, है ना। कोई भी पेपर आप यूज कर सकते हो। बस कुछ एक चीजें आप लोगों को मेक श्योर करनी है। नंबर वन, वो 100 GSM से ऊपर हो, है ना। इट शुड बी मोर देन 100 GSM, है ना। 100 GSM के ऊपर का कोई भी पेपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो नॉर्मल ड्राइंग फाइल होती है वो भी मोर देन 100 GSM होती है, तो उसमें काम कर सकते हो। 140, 160, 120, 180, 200 GSM तक का पेपर बहुत होता है। आया सबको समझ में? तो कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं A4 साइज यूज करने वाला हूँ। A4 साइज कितना होता है? वैसे तो बतौर आर्टिस्ट आपको पता होना चाहिए A4 साइज कितना होता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर, जिसको अराउंड आप 30 मान सकते हो। तो 21 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर की जो शीट होती है उसको अपन लोग A4 साइज कंसिडर करते हैं। अब इसमें से एक शीट निकाल देते हैं। ये मैंने निकाल दी एक शीट। शीट को जब भी हैंडल करें तो हैंडल विथ केयर करें, क्योंकि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना है। पेपर का टेक्सचर नहीं बिगड़ना चाहिए, पेपर के ऊपर हाथ नहीं लगाना है। आया समझ में? पेपर के ऊपर अपना हाथ ना लगे, वहां तक बेटर है। जब भी पेपर को टच करना होगा अपन कॉर्नर्स से इस तरीके से, एजेस से इस तरीके से टच करेंगे, ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। आया सबको समझ में? है ना, ये ध्यान रखना। ड्राइंग करते वक्त भी ऐसा नहीं कि यहाँ रख के ड्राइंग कर रहे हैं ना, अपने हाथ के नीचे कोई टिश्यू पेपर या फिर नॉर्मल पेपर कुछ ना कुछ रखेंगे अपन, सो दैट पेपर खराब ना हो। क्योंकि पेपर पे टेक्सचर आ जाता है फिंगरप्रिंट्स वगैरह का, है ना, उससे खराब होता है। फिंगरप्रिंट्स तो नहीं कहूंगा मैं, ऐसा नहीं DNA फिंगरप्रिंट आ जाते हैं आपके, वो नहीं होता। बट जैसे अपने हाथ पे थोड़ा ऑयली होता है, थोड़ा स्वेटी होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा टेक्सचर बिगड़ जाता है हल्का सा। और जैसा मैंने बताया था, है ना, अपन लोग PS राठौर सर का पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। ही इज अ फिनोमिनल आर्टिस्ट, है ना। काफ़ी बढ़िया आर्टिस्ट हैं, काफ़ी उम्दा आर्टिस्ट हैं। डूडल आर्टिस्ट कहो, मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट कहो, अलग अलग मीडियम्स में क्रिएटिव आर्टिस्ट कह सकते हो। मेरी नज़र में ही इज़ अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, है ना। मेरे टीचर रहे हैं, मैंने वाटर कलर, एक्रेलिक बहुत कुछ सीखा है इनसे, है ना। ऐसा नहीं कि केवल क्लासेस के रूप में ही सीखा है। एक टीचर से आप केवल ड्राइंग करना ही नहीं सीखते, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, है ना। आप एज अ पर्सन उनको समझते हो, उनकी साइकोलॉजी को समझते हो, उनका थॉट प्रोसेस समझते हो, लाइफ लेसन सीखते हो। लोगों की जिंदगी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो वही चीज़ है। ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। तो इसलिए भाई मेरे को लगा कि एक बार ट्रिब्यूट तो दे ही सकते हैं अपन में, क्या है। एज ए अपन क्या कर सकते हैं भाई, ये आर्टिस्ट है अपन, तो आर्टिस्ट लोग, तो आर्टिस्ट लोगों को ऐसे ट्रिब्यूट देना ही चाहिए मेरी नज़रों में। नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। चलो, ग्रिड अपन बनाने वाले हैं 2 बाय 2 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर की ग्रिड बनाने वाले हैं। 1 सेकेंड के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल रेफरेंस को मैं साइड में रखूंगा। आधे बच्चों को तो अभी मेरा प्रिंट आउट देख के याद आया, ओ माय गॉड, प्रिंट आउट भी तो निकालना था, हम तो भूल ही गए थे सर। कोई बात नहीं, अब मेरी बच्चे हो तुम लोग भी, क्या कर सकते हैं। ये स्केल रखा, 2 2 सेंटीमीटर पे डॉट लगा देंगे। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। टू का टेबल तो आता है सबको, कोई ऐसा तो मूर्ख जीव नहीं है मेरी क्लास में जैसे टू का टेबल नहीं आता हो। श्योर ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग को इग्नोर करते हुए अपन फिलहाल अपना काम करेंगे। ये 14 ऐसा क्यों दिख रहा था, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, कुछ लग गया था क्या? ये 20 तक का ही हो गया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे अब देखो, एक चीज ध्यान रखना। मैंने कितना बताया था? 21 सेंटीमीटर बताया था कि नहीं बताया था? है ना। मैंने A4 साइज कितना बताया आपको, कितना होता है? 21 इंटू अराउंड 30 मान सकते हो। 29.7 होता है, अप्रोक्स 30 होता है।
तो इधर 21 सेंटीमीटर है, आप ग्रिड 2 2 सेंटीमीटर की बना रहे हो, तो 20 तक तो ये पूरा पूरा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बचेगा। दिख रहा है सबको बचा हुआ? है ना? तो ऐसा रहेगा, तो डर मत जाना कि ये क्या हो गया सर, हमारे तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कुछ नहीं हो गया, टेंशन मत लो। शौर्य हमारा पुराना बच्चा, एक्सपर्ट बच्चा, वो पहले से ग्रिड बना के आया है। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। मोगेम्बो खुश हुआ। सिमिलरली अपन वर्टिकल वाली जो साइड है पेपर की, उस पर भी ग्रिड लगा देंगे, है ना? थोड़ा सा मेरे को इसको सेट कर लेने दो। और जितने पेरेंट्स हैं अपनी क्लास में, मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा प्रेशर मत डाला करो बच्चों पे, है ना? अब थोड़ा टाइम अलग है, मतलब आज की तारीख में, है ना? पहली चीज़ तो ऑप्शंस भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं करियर के। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर या फिर ऐसा कुछ नहीं बनेंगे तो बच्चे कुछ नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, है ना? और बच्चे जीते हैं, पढ़ाई तो करते रहना, है ना? ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सर ने कह दिया आप तो पढ़ाई नहीं करनी, है ना? ऐसे बेवकूफ़ जैसे काम मत करना। स्कूल में जो पढ़ते हो, स्कूल वाले बच्चे तो दिमाग लगाना ही मत, ठीक है ना? ये बातें जो मैं कर रहा हूँ स्कूल के बच्चों के लिए है ही नहीं। तुम तो पढ़ाई करो, होमवर्क करो, तुम्हारा ज़्यादा लोड नहीं लेना अभी। ये जो बातें हैं ये थोड़ा आगे चल के समझ में आएगी, जब कॉलेज का फाइनल ईयर वगैरह चल रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो वाली बातें। इधर भी अपन ने हर 2 2 सेंटीमीटर पर डॉट लगा दिए, बराबर से। तो दिख नहीं रहा यार मेरे को। मैंने भी पहले से ग्रिड बना ली, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है। नहीं, मेरी क्या शुरुआत से आदत रही ना, मतलब मैं सब काम मैं क्लास में ही कराता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बनवा रहा हूँ। हालांकि जरूरत नहीं है, मुझे पता है बेसिक सा काम है, सब कर ही सकता है। पर ठीक है, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, पर मैं कराता हूँ तो मुझे तसल्ली रहती है। और कुछ नहीं। नीचे वाली साइड भी ग्रिड लगा देते हैं, फिर इन सबको कनेक्ट कर देंगे, है ना?
अब थोड़ी देर रिकॉर्डिंग पॉज ही कर देते हैं, मैं ग्रिड बना के फिर रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, है ना। ओके एवरीबॉडी, रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ा टाइम पॉज कर दी थी क्योंकि मैं केवल ये ग्रिड बना रहा था। ग्रिड बनाना बहुत सिंपल सा है मामला, है ना। ये अपन ने 10.5 बाय 15 सेंटीमीटर की ग्रिड बना दी है। मतलब बनाई तो 2-2 सेंटीमीटर की, ओवरऑल जो ग्रिड चार्ट बना है अपना पूरे पेपर पे, इधर 10 ग्रिड पूरी पूरी आई है, 11 वाली आधी आई है, और ऐसे 15 ग्रिड आ गई है पूरी पूरी। अब अपन लोग इस पोर्ट्रेट को इस रेफरेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। मैंने सबको कहा था कि अपना अपना रेफरेंस अपने साथ में रखना। फिर भी कुछ नालायक बच्चे होंगे मेरे, जो प्रिंट आउट नहीं निकाला होगा, है ना, बदमाश बच्चे जिनको कह सकते हैं। नहीं आती इनके बात समझ में, कितने ही बोलो। कोई बात नहीं, आज तो मेरे साथ साथ कर लेना मेरे को फॉलो अप करते हुए, लेकिन जहाँ तक हो सके अब प्रिंट आउट ले लेना, कल तो ले ही लेना किसी भी हालत में। एक टिश्यू पेपर अपने हाथ के नीचे जरूर से रखना, क्योंकि पेपर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं कई सारे। टिश्यू पेपर रख सकते हो या फिर रफ पेपर भी रख सकते हो अपने हाथ के नीचे। मैं जनरली एक टिश्यू पेपर या फिर रफ शीट होती है पेपर की, वो अपने हाथ के नीचे रखता हूँ, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मेरे को थोड़ा ध्यान से आराम से काम करना पसंद है। मेरे टिश्यू पेपर कहीं गया? शुरू कहीं से भी कर सकते हैं आप अपन लोग, मैं जनरली टॉप टू बॉटम जाता हूँ, तो मैं वही अप्रोच यूज करूंगा। 5th एंड 6th वाली ग्रिड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पास में रहता है तो ब्लड ज़्यादा होता है, ज्ञान ठीक रहेगा थोड़ा। पेंसिल पे भी फोकस आएगा तो भी दिखता रहेगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। तो ये रहता है यार अक्षय थोड़ा, क्योंकि ग्लव अब पुराना होने लग गया, नहीं देखो ध्यान से देखो, ग्लव यहाँ से घिसाने लग गया, शाइन आ गई यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए अब थोड़ा मेरे को रखना पड़ता है। ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट मैं, देखो क्लास का काम खराब नहीं होना चाहिए, है ना। क्लास में कुछ खराब हो जाए मेरे को कम पसंद आता है। आपने हाथ में क्या पहना है? इसको ग्लव बोलते हैं। डिजिटल आर्ट वाले यूज करते हैं ताकि फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं है, लेकिन मेरे पास रखा हुआ है तो मैं यूज कर लेता हूँ इसको। नॉट मैंडेटरी एट ऑल, लेकिन अगर आपके हाथ से पसीना वसीना ज़्यादा आता है तो आपको ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। जिनको नहीं आता उनको ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती, आप लोग मस्ती से बनाएं। जनरली लोगों को नहीं आती दिक्कत, तो आप लोग बना सकते हो, डरना मत ज़्यादा। हवाबाजी नहीं लगाने की, "अरे, सर ने लिया तो हमको भी लेना पड़ेगा हमको भी।" अब जो चीज़ सर करें जो तुमको ही करनी है, सर कुएं में कूद जाए हम भी कूद जाएंगे। अच्छा, एक तो होता है पोर्ट्रेट अंधाधुंध बना लेना, है ना, जैसा है वैसा बना लेना। एक होता है अपना दिमाग लगाते हुए बनाना। बैड हेयर डे होते हैं, समझते हैं आप लोग बैड हेयर डे क्या होता है ना, जिस दिन आपके बाल वैसे नहीं बनते जैसे आप चाहते हो। होता है ऐसा कभी कभी कि नहीं होता है? होता है ना, एक आधा बाल कभी कभी खड़ा रह जाता है, कभी कुछ हो जाता है। स्पेशली जैसे गर्ल्स के केस में भी होता है, बॉयज के केस में भी होता है ना। जैसे गर्ल्स में भी कभी कभी होता है, वो एक आधा बाल नखराला निकल जाता है, कितना ही चोटी में डालो या फिर पोनी में डालो, वो करते हैं तो होता है। बैड हेयर डेज होते हैं, वो नहीं मानते बाल कभी कभी, है ना। मेरे ख्याल से, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये जो निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये बैड हेयर डे का पार्ट है ना। इसको यहाँ निकलने की जरूरत थी नहीं, लेकिन ये निकल चुका है यहाँ पे, दिख रहा है सबको। अब अपने पास दो चॉइस हैं, या तो अपन इसको बनाएं या फिर फिलहाल के लिए अपन इसको अवॉइड करें। तो अपन क्या करेंगे अभी? अवॉइड करेंगे। बाद में देखेंगे, अच्छा लग, अगर अपने को लगा कि बनाना चाहिए तो बना देंगे, अगर जरूरत नहीं महसूस हुई तो नहीं बनाएंगे। आया समझ में सबको, है ना।
ऐसा थोड़ा कॉन्शियसली काम करेंगे, बहुत सी चीजें होती है ऐसी जो कि अपन को सोचनी पड़ती है ना। अपना काम केवल फोटोकॉपी तैयार करना नहीं, प्रिंट आउट तो ये रहा, प्रिंट आउट तो ये रहा, प्रिंट आउट ही थोड़ी करना है, प्रिंटर थोड़ी है अपन, आर्टिस्ट है ना, तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, टचअप वचअप अपने हिसाब से थोड़ा बना दिया तो मिटा दो, मिटा भी तो सकते हैं, इरेजर है अपने पास, ऐसे बिल्कुल ऐसे क्या करते हो बच्चों जैसे। आराम आराम से बनाना है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी। जल्दीबाजी करने वाले बच्चे मुझे थोड़े कम पसंद आते हैं, है ना। कोई ट्रेन थोड़ी भाग रही है अपन की, आज ही आज बनाना है, आज ही आज कर देना, आप धूम मचा देंगे, ऐसा थोड़ी। आर्ट इज ऑल अबाउट पेशेंस, है ना, शांति से काम करो, आराम आराम से एंजॉय करते हुए, प्रोसेस को समझते हुए, अच्छा काम होगा। जल्दीबाजी में बिगड़ता है काम, है ना, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी। अब जिनके पास प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट से भी देखते रहना, पास में रखना थोड़ा, है ना, क्या बना रहा हूँ, कौन सा पोर्शन बना रहा हूँ, ऑब्जर्व करते रहना। जिनके पास नहीं है वो बस बनाना, फिर क्या कर सकते हो, फिर बनाते रहना। अभी बहुत नॉर्मल एचबी पेंसिल यूज करो, डोम्स की हेलो हेलो करके कोई पेंसिल है। हाँ, कोई बहुत फैंसी पेंसिल नहीं है, बहुत जनरल लेवल पे काम चल रहा है अभी। यहाँ से ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, सिक्स और सेवन्थ वाली ग्रेड में, यहाँ पे बस ईयर का मार्किंग करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको इसके नीचे का दिख नहीं रहा होगा, है ना। इसलिए अभी अपन ईयर वगैरह नहीं, अब अपन थोड़ा इधर वाला काम कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज बताऊं, ऐसे आपको कोई आदमी कितना ही हैंडसम लगता हो, कोई लड़की कितनी ही ब्यूटीफुल लगती हो, बहुत सुंदर भी लगता हो, मतलब ऐसा लगता हो कि स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा यही है ना। एज एन आर्टिस्ट जब आप उनका फेस बनाना शुरू करते हो, पोर्ट्रेट बनाना शुरू करते हो, यू स्टार्ट टू नोटिस सम इम्परफेक्शंस, है ना, कुछ छोटी छोटी चीजें नोटिस होने स्टार्ट होती। सही बात है? क्योंकि आप जब पोर्ट्रेट बना रहे होते हो तब आपका फोकस पूरा उधर ही होता है, तो कहीं पे भी अगर कुछ एसिमेट्रिकल हुआ या फिर कहीं पे भी कुछ थोड़ा सा इम्परफेक्शन सा हुआ, तो वो आपको नोटिस हो जाता है ना। इसलिए परफेक्ट कोई नहीं होता है ना। आजकल बहुत से लोग डिल्यूजन में, आई एम वेटिंग फॉर माई परफेक्ट लाइफ पार्टनर। अच्छा परफेक्ट लाइफ पार्टनर क्या होता है भैया, इसकी परिभाषा जरा हमें भी बताएं। अरे भगवानों में तक पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, शिव पार्वती आपस में लड़ा जाते हैं,
वो तो अपन तो इंसान है, क्यों नहीं लड़ाएंगे? अधिकार है अपना लड़ाना, है ना? मम्मी पापा को तो मम्मी पापा नहीं लड़ाते क्या? छोटे मोटे छोटा मोटा तो होना चाहिए, मजा आता है। आता ही नहीं आता है ना? उल्टा लड़कियों को ज्यादा मजा आता है ना, कलेश करने में। थोड़ा सा है छोटा, देखो आता तो है भाई, झूठ मत बोलना तुम लोग, है ना? नोटिस किया मैंने ये चीज। छोटी छोटी चीजें जो ऐसे ही हो सकती है, जिनमें लड़ाने का कोई तुक नहीं बनता, वहां पे भी उनको लड़ाई करनी होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर, मेरी बेइज्जती तो बड़ी अच्छी, मुझसे कभी नहीं लड़ाती, तो मतलब वो लड़ाई कहीं और कर रही है, तुम टाइम पास में हो। है ना? मजा आता है। मेरी कॉलेज में एक जूनियर है, ऐसे सिस्टर ही है वो, मतलब काइंड ऑफ कजिन सिस्टर है मेरी। कॉलेज में भी मेरे साथ नहीं पढ़ी, वो छोटी थी, जूनियर है मेरे से। उसने अभी थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज किया कि पार्थ भैया यार बड़ा डिप्रेशन डिप्रेशन सा लग रहा है। मैंने कहा भाई इसको क्या हुआ फिर वापस से? ये क्या डिप्रेशन हुआ? आप कभी फ्री हो तो मुझे कॉल करना ना प्लीज, मुझे बात करनी है। मैंने कहा, ठीक करेंगे। अब देखो ऐसा होता है, फोन ऐसा नहीं कि आपने मैसेज किया, मैंने मैसेज सीन करते ही आपको, भाई आदमी काम कर रहा होता है ना ऑब्वियसली। मैं उस टाइम क्लास में था तो कॉल तो करने से रहा। क्लास खत्म हुई, रिकॉर्डिंग डाली, भूल गया मैं। देखो भूल जाता हूँ मैं, थोड़ा माफी चाहूंगा उस मामले में, है ना? भूल गया। अगले दिन मेरे को याद आया कि अरे इसने कहा तो था फोन करना, मैंने कहा फोन कर देते हैं। उठाया ही नहीं फोन। दूसरी घंटी दी, उठाया ही नहीं। तीसरी घंटी में टुक 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 काट दिया फोन। अब मैं समझ गया, बहना हो गई है नाराज, है ना? अब ऐसे बात बनने वाली है नहीं। और क्या किया जाए? कर तो कुछ नहीं सकते, वेट ही कर सकते हैं, है ना? ज्वालामुखी फटने तो वाला, पता पड़ गया फटने वाला है अब उसके फटने का इंतजार हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एक दिन कुछ नहीं हुआ। और एक तो ये कौन सा डिप्रेशन है, शाम को डांडिया में जा रहे हैं, लहंगे वहंगे पहन के बढ़िया नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, दोस्तों के साथ स्टेटस लगा रहे हैं, है ना? मैंने कहा मैं यहाँ घर पे बैठा हुआ हूँ, क्लास ले रहा हूँ, अकेला पड़ा हुआ हूँ अपने कमरे में, 4x6 के कमरे में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही बोर हो रहा हूँ। हैं? ये कौन सा डिप्रेशन है? दोस्तों के साथ नाच रहे हैं, बिल्कुल अंधाधुंध, पसीना पसीना हो गए। और रील्स में चिल्ला रहे हैं, हु भंडारा में नाचे मारी बिंदनी रे, डोनो डोनो गाने चल रहे हैं, नाच रहे हैं। ये डिप्रेशन देखा नहीं कभी मैंने। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा डिप्रेशन के अनेक रूप होते हैं। मैंने कहा होगा कुछ ना कुछ, टेंशन वेंशन हो गई होगी। ठीक है, अगले दिन वापस फोन किया, फोन नहीं। फिर आज वापस फोन किया मैंने, फोन उठाया, हेलो। हाँ हेलो, पार भैया। मैं कहा हाँ। अब फुर्सत मिली बात करने की। मैंने तू ही तो डांडिया खेल, मैंने भी टोन कर दिया भाई, वो मेरे को टोन कर दिया, मैंने कर दिया। मैं कहा तू भी तो डांडिया खेलने में बिजी थी जो। अच्छा, अच्छा, ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है। मैंने कहा हुआ क्या बता, तो क्या डिप्रेशन डिप्रेशन क्या? नहीं मैं बस चेक कर रही थी, मेरे को बस चेक करना था कि आप कितना ध्यान देते हो। आपकी तरफ से तो आदमी भले कहीं पहुंच जाए, हैं? फोन ही नहीं किया आपने तो मुझे, मैसेज सीन करके फोन नहीं किया। अरे राम राम राम, देवा देवा। मैंने कहा हुआ क्या बता, से क्या टेंशन है? टेंशन तो कुछ नहीं थी, वो तो मैंने ऐसे ही फोन किया था, ऐसे ही मैसेज डाल दिया था, मेरे को चेक करना था कि आप कितनी देर में कॉल करते हो। अब ये क्या वजह थी, क्या कलेश करना था, इसका कोई लॉजिक था नहीं। हम कहते हैं जबरदस्ती का, जबरदस्ती कलेश करना हो तो महिला मित्रों से सीखिए, अपनी बहनों से सीखिए, है ना? मातृ शक्ति से सीखिए, उनको बड़ा मजा आता है ऐसे काम करने में। दुर्वा दीदी भी अपने इसी मामले के हैं। दुर्वा दीदी का सिस्टम उल्टा है। लड़कियों को गिफ्ट देते हैं तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए भाई आदमी, है ना भाई? मतलब आदमी तो क्या, लड़की खुश होनी चाहिए भाई, गिफ्ट दिया हमको, है ना भाई? अपन भी देखो, अब दुर्वा दीदी के लिए कभी गिफ्ट ले आते हैं, है ना? छोटा मोटा कुछ, ज्यादा तो ला नहीं सकते अपन, कभी कुछ छोटे मोटे घड़ी लिया है, कभी कुछ ऐसा मेले वेले में छोटा कुछ कान का दिख गया, कुछ ब्रेसलेट ब्रेसलेट दिख गया तो ले आते हैं उठा के। ऐसे में एक अच्छी बहन का क्या रिएक्शन होना चाहिए आप लोग बताओ? खुश होना चाहिए बहन को, है ना? भैया गिफ्ट लाए हैं, ये अच्छे भैया मेरे वो।
मेरी बहन का रिएक्शन होता है, पैसे पेड़ पे उग रहे हैं क्या? है? तेरे पास कोई मशीन है पैसे छापने की? फालतू पैसे क्यों बिगाड़ देते हो? कलर भी ऐसा लिया है जो मुझे पसंद ही नहीं है। अरे अब ये क्या बात हुई? सिल्वर, सिल्वर कलर, अब ब्रेसलेट वो है वो वैसे ही है, सिल्वर सिल्वर शाइन वाला। उसमें कलर की क्या चॉइस, उसमें मेरे पास कलर की चॉइस थोड़ी है, वो तो चमकीला चमकीला है, अब उसमें कौन सा कलर होता है? अब आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल सिल्वर टाइप की ज्वेलरी है डिजाइन में, अब उसमें मैं कलर थोड़ी चूज कर सकता हूँ क्या? पीला तो पीला ही रहेगा, सिल्वर तो सिल्वर ही रहेगा, उसमें मेरी क्या गलती? मैंने कहा पिंक गोल्ड तो मैं बना नहीं सकता, माफी चाहूंगा। ऐसा होता है, बहनों का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट चलता है। मेरा सभी भाई लोगों से निवेदन है, लेकिन गिफ्ट लाते रहा करो, बहनों को मजा भी आता है ना, कहती नहीं है, खुश बड़ी होती है। है ना? 2 दिन से वो सेट पहन रखा है उसने। मेरी इच्छा हो रही है कहने की, इतना मत पहन, पॉलिश निकल जाएगी, नकली है वो। डू यू ऑल्सो बिलीव दैट PS राठौड़ इज द मोस्ट हैंडसम आर्टिस्ट अलाइव? नहीं नहीं, सेकंड मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम तो मैं ही हूँ, सेकंड नंबर पे कह सकते हैं, है ना? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा खराब दिखते हैं, अच्छे ही दिखते हैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं दिखता है। मुझे भी यार एक यूनिवर्सिटी में बुलाया था यार, किसी को आप में से किसी ने नंबर दिया था क्या? उन्होंने बोला था कि आपके किसी स्टूडेंट ने नंबर दिया। पंजाब में यूनिवर्सिटी थी, मैं नाम भूल गया। CGC या CHC ऐसा कुछ वो था यार यूनिवर्सिटी का नाम। कुछ इवेंट वगैरह करा रहे थे, है ना? आई एम रियली सॉरी, मैं जान नहीं पाऊंगा। तो कुछ फेस्ट वगैरह, कुछ इवेंट सा था, अच्छा था इवेंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जान नहीं पाऊंगा ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने, मेरा पहले यही था, मैंने कहा आपको नंबर किसने मिले, किसने दिए मेरा नंबर, भाई नंबर कहाँ से आउट हो रहा है मेरे? मैंने कहा आपके स्टूडेंट ने ही दिए थे। ये कौन सा बच्चा भी, इतना दयालु बच्चा मेरा, अपने कॉलेज में प्रमोट कर दिया मेरे को। हैंडसम वाली क्लिप भेजनी पड़ेगी, अरे भेजनी क्या पड़ेगी, मैं खुद ही भेज दूंगा, उसमें क्या है? अरे ऐसे बढ़िया है यार, अरे बहुत बढ़िया है। कोई भेज मत देना रे। माइकल जैक्सन भी फेल है आपके आगे तो, नहीं नहीं, माइकल जैक्सन तो माइकल जैक्सन है भाई। माइकल जैक्सन की और मेरी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी चली थी काफ़ी लंबे टाइम तक, फिर ठीक है थोड़ा शोज वगैरह आ गया, फिर वो थोड़ा शोज वगैरह में बिजी हो गए थे, मैं भी थोड़ा ड्राइंग वाइंग में बिजी हो गया। बाकी हम लोग एक साथ डांस किया करते थे एक टाइम पे, है ना? मून वॉक वगैरह हमने एक साथ ही करी थी। मैं उस टाइम थोड़ा छोटा था,
इसलिए मैं स्टेज स्टेज पे नहीं चढ़ता था। सही में सर, हैव यू मेट अरे क्या बात कर रहे हो यार, कैसे हो सकता है? मैं माइकल जैक्सन से कैसे मिल सकता हूँ? मैं पैदा ही नहीं हुआ था। अरे ऐसे मत करो यार मेरी जान, बच्चों मेरे प्यारों। ऐसे मत समझो। मैं ये जो बातें क्लास में बोलता हूँ ये केवल मनोरंजन के लिए होती है, इनका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। यदि इनका वास्तविकता से साथ कोई भी संदर्भ निकलता है तो वो केवल एक संयोग मात्र है ना। वो आता है ना, डिस्क्लेमर आता है हर एक वो टीवी सीरियल वीरियल में पहले आता है, यह एक धारावाहिक केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो क्लास में बोले गए गप्पे, क्लास में बोली गई चुटकुले, ये सब केवल आपके मनोरंजन के लिए है। इनका वास्तविकता से उतना ही लेना देना है जितना मेरा और माइकल जैक्सन का मिलना है। या फिर मैं कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और मैं एक साथ चाय पीते हैं, है ना, तो वही लेना देना है इन बातों का। सिटी यूनिवर्सिटी पाउ यूनिवर्सिटी, अरे जीसीजी ऐसा कुछ नाम था यार, मैं बता देता हूँ। होगी तो सही शायद तक, डिलीट होगी शायद मुझसे, मैंने सर्च भी किया था, जीसीजी ऐसा कुछ आ रहा था यार, भूल गया एक तो। पंजाब की थी ये पता है मेरे को, पंजाब में चंडीगढ़ साइड। हो गया लोड, मतलब कोई ना। अरे गुड 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 यार, यस वेरी गुड वेरी गुड, कर सकते हो। अरे मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, अभिलाषा जी अपना कुछ नहीं हुआ है। अक्षय के करीब जब आप पैदा हुए थे तब तो वो जिंदा ही नहीं होंगे, हाँ वो तो है ही है। मैं तो मजाक करता हूँ वैसे ही। इतने दिन से वेट कर रही थी सर का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, तो आपने क्लास ही नहीं ली। अरे गुड गुड गुड, ये तुक्का बढ़िया लग गया यार। पीछे का बैकग्राउंड भी वो धीरे धीरे करेंगे, बैकग्राउंड अभी नहीं करना, बैकग्राउंड में अलग बनाऊंगा, ये वाला नहीं बनाऊंगा जो इसमें बना हुआ है। आगे बढ़ू। बालों में देखा है कैसे अपन ने टू बाय टू एंड फ्रो स्ट्रोक से फिर हल्के हल्के से लाइटली करते हुए एक जो चंक्स वाला पोर्शन जो लेना था मुझे, मैंने वो ले लिया। सही बात है। डीमन स्लेयर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ऐसा तो सभी बढ़िया है यार, सब बढ़िया है। योरोइची लगता है मेरा सबसे बढ़िया। वही है। युवा चंडीगढ़ करते हैं, अरे बढ़िया बढ़िया है।
ये हेयर स्टाइल बढ़िया लग रही है। अब ये माथे पे फूल जड़ की इच्छा महसूस हो रही है आप लोगों को? नहीं हो रही? इसलिए नहीं डालेंगे। ठीक है, जिसको हो रही है वो लगा देना। कुछ को बड़ी मुंडी जोर जोर से हिला के लगाने की इच्छा हो रही है, लगा सकते हो। मना नहीं करेंगे हम। दिख रहा सबको? 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। अगर कोई पीछे चल रहा है कैचअप कर दो। ठीक है। पर जब आपने अपना लोवेस्ट मोमेंट हिट किया था तब आपने क्या किया? बताया मैंने ऐसा, देखो मतलब मैं एक तो ड्राइंग करने लग गया था। दूसरा एक थोड़ा जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ज़्यादा टेंशन वेंशन ले रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि यार जो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपन। देखो एक तो मेरी क्या पैदाइशी आदत है ना, थोड़ी खराब आदत है, मैं ज़्यादा टाइम टेंशन ले नहीं पाता। है ना, मैं आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा टेंशन ले लूंगा, फिर मुझे ऐसा लगा यार भाड़ में जाओ यार, गोलगप्पे खाओ मस्त रहो। है ना। हमारे इधर का एक दुकान वाले भैया, पंकज भैया, है ना, पंकज भैया के यहाँ पे वो जैसे चिप्स वगैरह नहीं मिलती, चिप्स मिलती, बालाजी कुरकुरे मिलते हैं। है ना, मैं समझ गया, एक जनरल स्टोर की दुकान जहाँ पे ऐसे पैकेट वैकेट होते हैं, बिस्किट विस्किट मिल जाते हैं। है ना, जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन में तो मुझे लगता है यार कोई बात नहीं यार, बालाजी वेफर तो खा ही सकते हैं। तो मैं जाके नाचोस या फिर, है ना, चाट चस्का वाला वो चिप्स का पैकेट या फिर क्रीम एंड ओनियन चिप्स ऐसा कुछ लेके आ जाता हूँ। है ना, और कुछ ना कुछ खाते खाते देखने लग जाता हूँ। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है मैंने करी जो थोड़ी डिफरेंट थी, वो मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। है ना, मतलब मैंने थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने डीके साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने सिगमंड फ्रायड की इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स पढ़ी। है ना, मैंने इवान पावलोव को काफ़ी स्टडी किया। मैंने मार्क्स को पढ़ा। है ना, ऐसे ही पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर अपना थॉट प्रोसेस समझना है तो थॉट प्रोसेस होता है क्या वो समझ लेता थोड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा साइकोलॉजी में घुस गया। है ना? उसका फायदा ये हुआ मुझे कि फायदा कुछ नहीं हुआ मुझे। है ना, बस ये हो गया कि अब मेरे पता चल जाता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ। है ना, एक होता है कि आप उदास होते हो तो अब मुझे ये पता हो जाता है कि मैं उदास क्यों हूँ। है ना, बस वो चीज़ वो सबको पता होती है, लेकिन मुझे अब थोड़ा मतलब एक वो बता नहीं सकते, बस वो ये साइकोलॉजी पढ़ के वो हो जाता है, एक थोड़ा अपने को पता चल जाता है अपने ब्रेन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है।
क्या कर सकते हैं अपन इसको अवॉइड करने के लिए, वो पता पड़ जाता है साइकोलॉजी पढ़ के, बाकी कुछ नहीं। है ना। दूसरी चीज, आप लोगों से बात करके थोड़ा उनके बारे में भी समझ जाते हो। है ना। अभी एक मैं 1 घंटा 2 घंटा किसी के साथ बैठ जाऊं तो मुझे पता चल जाता है भाई ये आदमी कैसा है क्या नहीं। लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। है ना? जैसे उस आदमी का पेट भरा हुआ हो, उस आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, तब वो अपने रियल ट्रेट्स वगैरह दिखाता है। आदमी संतुष्ट होना चाहिए। एक आदमी को रात को 12 बजे उठा के आप सोच रहे हो उसका साइकोलॉजी टेस्ट कर दोगे, नहीं हो सकता। और तब पढ़ ही पाएगा आपको, सोने दे भाई। अब आज इसका लास्ट काम, फेस का एनवलप बना देंगे, फिर इसको एंड करते हैं। है ना, बाकी का फिर कल करेंगे। फेस का एनवलप मतलब बाहर बाहर वाला, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये वाला, ये बना देना है। और नीचे का थोड़ा शर्ट वगैरह कहाँ कैसे लेना है वो सब कर लेंगे। फिर अंदर का जो आईज नोज वगैरह वो सब कल करेंगे। ठीक है। आज आरती जी को क्या हो गया? आरती जी बड़े थके थके लग रहे मेरे को, क्या हो गया? सब ठीक है आरती जी? ऑल गुड? ऐसा कोई टेंशन परेशानी तो नहीं? है ना। अरे यार ऐसे कुछ हो तो बता देना है मेरे को। मैंने क्या कल देखा है यार मतलब ऐसा, आप ये समझ जाओगे यार, मतलब ऐसे कुछ दोस्त होते हैं ना जिनके होने से मतलब आप जिंदा महसूस करते हो ऐसा। खासम खास दोस्त जिनको कह सकते हैं लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त, मतलब वो दोस्त जिनके साथ नरक भी जाना पड़े तो आप स्वर्ग को भी छोड़ के नरक चले जाओगे, अरे इसके साथ तो वहां भी चले जाएंगे यार, क्या दिक्कत है। है ना। वो वाले दोस्त होते हैं। वो दोस्त जब हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखरे हुए आप उनको देखते हो तो ऐसा बड़ा वो लगता है यार। है ना, तो इसलिए मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। है ना, इसलिए कभी भी कुछ भी हो, शेयर किया करो। नंबर देखते रहना इधर इधर। हाँ थोड़ी सी वीकनेस है और अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ बाकी ऐसा वो पता चल जाता है ना। एक तो वो जो बच्चे रोज ऐसे डेली आते हैं तो उनके तो फेस की एनर्जी में पहचानता हूँ यार, मेरे को ऐसा क्या हो गया आज, ऐसे थोड़े थके थके लग रहे हैं। अब शौर्य है, शौर्य को मैं जैसे जानता हूँ, शौर्य किसी दिन ऐसे एकदम ढीला ढीला बैठ जाए, मुंडी नहीं हिलाए, है ना, कुछ नहीं कर रहा। अक्षया मैं बोलूँ समझ में आ गया और अक्षया गर्दन हाँ में हिला देगा, हाँ समझ में आ गया, तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया इन बच्चों को। है ना, ये तो थोड़े अलग बच्चे थे मेरे। है ना। मैं बोलूँ आगे बढ़े हैं और अक्षय की ड्राइंग बन गई फिर भी वो कहते हुए हाँ सर आगे बढ़ जाओ, तो मेरे को ये क्या हो गया, ये बच्ची झूठ क्यों बोल रही है। अक्षय वो बच्ची जो उल्टा ही बोलती है ना, उसका थोड़ा उल्टा चलता है, उसका यस नो होता है और उसका नो यस होता है। और शौर्य पे भी उसी की संगति का असर होता है, ये दोनों क्या हैंड रेस कर लेते तो क्या है, आगे पास पास आ जाते मेरी स्क्रीन पर। फिर इन दोनों की संगति का असर हो रहा है। शौर्य भी मेरा अच्छा बच्चा था पहले, अब थोड़ा ऐसा ही अक्षय के साथ रह रहे कि ये भी उल्टे जवाब देने लग गया है। उल्टे जवाब मतलब उल्टा उल्टा जवाब देने लग गया, यस का नो, नो का यस हो गया इसका भी। है ना। ऐसे तो बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरे।
ये पूरी बीएड वाली तो है आउटलाइन, तो थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ताकि अपन को याद रहे, और कुछ नहीं, ये करना जरूरी नहीं है, बस ऐसा थोड़ा सा वो याद रहेगा कि ये आउटलाइन जो है ये वो बीएड वाली आउटलाइन है, ऐसा नॉर्मल आउटलाइन नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, बस हल्का सा ऐसे इसके ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रोक्स, छोटा छोटा सा पेंसिल को ऐसे चला देना, ताकि आपको फ्यूचर में देखते ही, मतलब फ्यूचर तो क्या बोल ऐसा ना, जैसे 2-5 साल बाद बनाएंगे फ्यूचर मतलब कल देख के बनाए तो याद रहे कि ये बीएड वाली आएगी है। पर मेरे लिए मुश्किल समय में छोड़ दिया मुझे, मैंने उसकी मदद की, अच्छी बात है यार, मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए। ये राठौड़ सर ने कान में क्या पहन रखा, कुंडल पहन रखा? अपने को ही पहनाना पड़ेगा, नहीं पहनते हुए कितना बढ़िया रहता, सलंग बन जाता। जबरदस्ती की मेहनत। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, पहनना चाहिए ऐसे ही। कान का शेप थोड़ा अलग है राठौड़ सर का, नॉर्मल नहीं है। और मैंने भी अभी नोटिस किया, देखो पोर्ट्रेट बनाते तो ये फायदा होता है, आप ऐसे छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लग जाते हो। इसलिए एक आर्टिस्ट को डेट करना बड़ा मुश्किल है यार। उन क्या है, वो छोटी छोटी चीजें नोटिस कर लेते हैं। इससे ज्यादा कान के अंदर की डिटेल अभी नहीं बनाएंगे, तो फिर कल के लिए रहने देते हैं। नीचे हल्का सा, गर्दन कहाँ से आ रही है, गर्दन यहाँ से आ रही है, सर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है सर। 11 12 11 12 वाला मामला यही है। ये है 11th वाली ग्रिड में शर्ट आ जा रहा है, ये देखो ये रहा शर्ट। ये शर्ट बना देंगे थोड़ा सा। बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, शर्ट वगैरह आप थोड़ा आराम से रैंडमली रैपिडली बना सकते हो, है ना? क्यों बना सकते हो सर इनको इतना रैपिडली? क्योंकि ये फेस को डिटरमाइन नहीं कर रहा, आपका मेन टारगेट होता है पोर्ट्रेट बनाते वक्त फेस मैच करना। फेस मैच हो गया वो ठीक है, आपका काम वहाँ हो चुका है, ये सब एसेसरीज आ जाती है। इनमें बस डायरेक्शन ठीक ठाक आ जाए, थोड़ा लग जाए लगे कि हाँ शर्ट पहना, शर्ट शर्ट लगे, शर्ट का कुर्ता नहीं बन जाए। बन जाए तो भी कोई बात नहीं, दिवाली है, पहना सकते हो। आज कोई भी टैग नहीं करेगा, आज कोई स्टोरी नहीं लगाएगा इसकी, और लगाएगा तो मैं रीमेंशन नहीं करूंगा आज, है ना? कल से करना है, क्योंकि अभी आईज नोज वगैरह बनी नहीं ना, तो अभी मजा नहीं आएगा, कल से करना, ठीक है? कल से कर सकते हो, कल से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बना ही नहीं है पूरा, अभी से क्या मेंशन करने का, अभी नजर भी पड़ जाएगी तो इग्नोर ही कर देंगे। दिवाली कितनी तारीख की है, किसी को पता है? 20? 20 की है क्या? नया बैच भी शुरू करना है यार, फिर क्या करें, दिवाली के बाद ले, हैं?
दिवाली के पहले वर्कशॉप वगैरह कर लेंगे वो सब। फिर दिवाली के बाद में मेन बैच दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोग भी थोड़ा सफाई वफाई में लग जाओगे अब, है ना, बिजी हो जाओगे ना, होता है ना यार, थोड़ा फेस्टिवल वेस्टिवल के टाइम तो छुट्टियां चाहिए देती है। ये राठौर साहब ने कैसे बटन खोल रखे हैं शर्ट के, दिख रहा है सबका। मैं से बटन खोलता हूँ, मेरी मम्मी डांट देती मुझे। ये क्या कर रहा है बदतमीज। मुझे लगा मैंने एक ग्रिड ज्यादा ले ली यार इसमें। शर्ट मैंने शायद एक ग्रिड डबा चुक बना दिया, मुझको लग रहा है। बना दिया है। थोड़ा एक ग्रिड अंदर लेना था अपन ने, थोड़ा एक ग्रिड ज्यादा बाहर ले लिया। अरे तो कोई बात नहीं, नजर पड़ गई, ठीक रहा। मैंने कहा इतना तो रेफरेंस में खुला हुआ नहीं लग रहा शर्ट, जितना मैंने खोल दिया है। क्या चक्कर हो रहा है। एक ग्रिड अंदर चले गए थे अपन। अब ठीक है, अब बराबर है। यहाँ पे एक बटन है हल्का सा। फिर एक बटन यहाँ पे है। एक बटन बटन इतने लगा, एक नहीं रखा है। मेरी मम्मी तो डांट देती थी। होता है, मैंने बताया ना, लेडीज लोगों का होता है। लड़ाई करनी होती है, मजा आता है। है ना। और अब मुझे भी मजा आता है, इंजॉय करता हूँ मैं भी उसको। मेरे नाना ने मुझे सिखाया था। कभी भी लड़ाई हो गए शादी के बाद में, तो शुरू होने से पहले ये बात, लड़ाई में कूदने से पहले तुमको पता होनी चाहिए कि तुम हार चुके हो, फिर उस लड़ाई में कूदो। आया समझ में। जीतने की मंशा कभी मत रखना, नहीं तो इज्जत से भी हाथ धो बैठोगे और डिनर से भी। इसलिए बेटर यही है, हारे हुए जाओ। थोड़ी देर थोड़ा सा तो तुमको भी करना पड़ेगा, थोड़ा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल लड़ाई नहीं करोगे, बिल्कुल शांत हो जाओगे कि हाँ नहीं तुम सही कह रही हो, बिल्कुल तुम बहुत सही कह रही हो, मैं तो बिल्कुल ऐसे वैसे।
तो फिर वो समझ जाएगी कि ये तो मजा ही नहीं आया, लड़ाई नहीं हुई कुछ, है ना। फिर वो कोटा अधूरा रह जाता है। लड़ाई तो करनी पड़ेगी, तुमको थोड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा, थोड़ी देर कर लो, 15 मिनट 20 मिनट। फिर बाद में ऐसे अरे वाह यार ठीक है सॉरी बस, हो गया। फिर थोड़ी देर वो भी चलेगा, है ना। थोड़ी देर होता है कि हाँ बस देख अब आ गए एक लाइन पे, यूं ऐसे जबरदस्ती मेरे सामने होशियारी लगा रहे हो, ये वो ये, पता कुछ चलता है ही नहीं तुमको, है ना। हर एक वाइफ का होता है। आदमी दुनिया जीत के भी घर आ जाए ना, तो भी हर वाइफ के लिए उसका हस्बैंड पागल है। बेवकूफ अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा बेवकूफ प्राणी है तो वो उसका हस्बैंड है ना। ये हर शादीशुदा लेडी को पता होगा। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना। और जो रिलेशनशिप में है उनका बॉयफ्रेंड, है ना। दुनिया इधर की उधर कर सकता होगा वो आदमी, मतलब मैं कह रहा हूँ सिकंदर जो था, अलेक्जेंडर था, पूरी दुनिया जीत के, मैं को उसकी भी शादी, मुझे एग्जैक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो मुझे नहीं पता उसकी शादी किससे हुई थी क्या हुई थी, लेकिन उसकी वाइफ के लिए भी वही पागल रहा होगा, है ना। नहीं तू तो पागल, तेरे को कुछ नहीं आता। हर वाइफ का यही होता है। मेरे घर पे यही होता है। मेरे पापा बहुत फेमस है ऐसे, मतलब ऐसा। मम्मी तो ऐसी, मम्मी मम्मी का क्या, मम्मी तो कह देती है, आपको पता ही नहीं पड़ता, आप तो भोले हो, आपको कोई भी पागल बना देता है। है ना। तो इसलिए आप संसार की सारी, मतलब मैं कह रहा हूँ मुकेश अंबानी को भी डांट पड़ जाती होगी नीता अंबानी से, ये मतलब ये शाश्वत सत्य है, मैंने हर घर में देखी है ये चीज, है ना। मुकेश अंबानी के पास क्या कमी है, तो भी मैं कह रहा हूँ उसकी वाइफ कह देती होगी, अंबानी साहब की वाइफ नीता अंबानी घर पे, मुकेश अंबानी को तुम बहुत भोले पड़ जाते हो। आपका स्टूडेंट, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी फोटो कॉपी मत करने लग जाना, है ना। मेरी कॉपी मत बन जाना। बाकी तुम्हारी इच्छा हो जो करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग करते